हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू ऑल फाइन। जैसे कि आप लोगों को पता है, ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। लिस्ट आ चुकी है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, परेशानी होती है कि किस ग्राउंड पर स्कूल जो है रिजेक्ट कर देती है। बिकॉज लिस्ट में नाम आना एक अधूरी कह सकते हैं सक्सेस है। अब बाद में एडमिशन कराना डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल्स में एक्सेप्ट कर ले स्कूल्स आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन बच्चों का, वो एक पूरी सफलता तभी मिलती है पेरेंट्स को। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि डीओई ने क्या रूल्स बनाए कि किस बेसिस पर, किस ग्राउंड्स पर जो है स्कूल्स रिजेक्ट कर सकती हैं आपका एप्लीकेशन बच्चे का एडमिशन देने से, किन ग्राउंड्स पर, किस बेसिस पर मना कर सकती है, जो कि नोटिफिकेशन लिस्ट जारी होने के बाद डीओई ने निकाला है। मैं उसी नोटिफिकेशन में से आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि किस ग्राउंड पर आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, स्कूल्स एडमिशन देने के लिए मना कर सकती है और इनका रीजंस स्पेसिफाई करना होता है डीओई को। स्कूल्स बताएगी किस रीज़न के लिए हमने एडमिशन नहीं दिया है बच्चों को। तो जो पॉइंट्स डीओई ने मेंशन किए वो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपने वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आंगनवाड़ी कार्ड, ये आपने सबमिट नहीं किया, तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, एडमिशन करने से देने से मना कर सकती है स्कूल्स। नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ, आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली का आपने जो एड्रेस मेंशन किया फॉर्म भरते वक्त, उसी पर बेस्ड आपका जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। वो अगर आपने सबमिट नहीं किया तब। अगर आपने वैलिड ईडब्ल्यूएस, डीजी या सीडब्ल्यूएसएन का प्रूफ नहीं सबमिट किया तब। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने मेंशन किए हैं ऑनलाइन, डीजी कैटेगरी के हैं आप, उससे रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन मेंशन किए हैं, सीडब्ल्यूएसएन से है बच्चा, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ अगर आप जमा नहीं करते हैं तब आपका एडमिशन देने से मना कर देगी स्कूल। इसके बाद मिसमैच ऑफ एड्रेस डिटेल्स फिल्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर मिसमैच हो रहा है एड्रेस डिटेल, जो आपने फॉर्म भरा ऑनलाइन उसमें जो एड्रेस लिखा और जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं प्रूफ के लिए उसमें कोई और एड्रेस है, ऑनलाइन आपने कुछ और एड्रेस भरा है, तो उस बेसिस पर भी डिनाई कर सकती है स्कूल बच्चों को एडमिशन देने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जो आपने दी है, प्रोड्यूस की है, उसमें जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 1 लाख नहीं है पर एनम। सालाना आय जो है 1 लाख से कम नहीं है अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट में, तो आपका मना कर सकती है स्कूल एडमिशन देने के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आय जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए, सालाना आय पूरी फैमिली की। अगर ये नहीं है तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। डुप्लीकेट एंट्री फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। डुप्लीकेट एंट्री अगर की है, 2 बार एंट्री कर दी है, तब भी आपका एडमिशन देने से डिनाई कर देगी स्कूल्स। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए डीओई ने। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन पॉइंट्स, ये कोई पॉइंट्स आपके पर लागू हो रहा है, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में गलती की है कोई, तभी जो है स्कूल रिजेक्ट कर सकती है, आपका एडमिशन देना से मना कर सकती है और किसी अदर ग्राउंड पर मना नहीं कर सकती। और कोई अदर रीज़न देकर, छोटा मोटा रीज़न देकर स्कूल्स अगर मना करती हैं तो वो गलत है। आप कंप्लेन कर सकते हैं डीओई के पास जाकर। अगर यही जो मेंशन किए गए इन पॉइंट्स से अगर मैच हो रहा है तभी आपका बच्चों को एडमिशन देने से मना कर सकती है स्कूल्स। सो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। जो भी डब्ल्यूएस और डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर एडमिशन करा रहे हैं स्कूल्स में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं ऐसे ही अपडेट्स लेके आती रहती हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ताकि बच्चों का एडमिशन जो है स्मूथली हो सके। कोई अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।